हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस कंसेप्ट के बारे में बेटा हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मैं पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आज जो तुमसे बात करूँगा वो सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करूँगा कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इसके बाद इसी लेक्चर में मैं तुम्हारा एलिमेंट्स, आयंस और जो फॉर्मूले हमारे बनते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये फॉर्मूले मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सभी बताऊंगा। ये मैं इसलिए इसी लेक्चर में कवर करूंगा बेटा क्योंकि वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर हमारे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अच्छे से पता चल गया तो हमारे ये कंसेप्ट तो उसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो हमें एटम के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में किया है कि एटम इज द फाइनेस्ट, सबसे छोटे से छोटा वो पार्टिकल जो किसी भी मैटर को हम स्प्लिट करके तोड़ के बनाते हैं वो। बट उस एटम को भी आगे कुछ पार्टिकल होते हैं एज इसके बारे में हमने अभी तक शायद जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। बट वो जो एटम होता है ना बेटा, उसका भी स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारा जो एटम होता है उसके 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जिन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और एटम का स्ट्रक्चर हम रिलेट करके चलें तो हमारे सोलर सिस्टम के जैसे ही होता है। जैसे हमारा सन है जो वो बीच में होता है और उसके रिवॉल्व ऑर्बिट्स पे हमारे प्लैनेट्स जो है वो घूम रहे होते हैं। सेम टू सेम इसी से रिलेट करके अगर हम कंसेप्ट को करेंगे तो समझो बेटा, जो हमारा एटम होता है उसके जो सेंटर में होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है ना बेटा, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इसके ऑर्बिट्स होते हैं ये होते हैं ऑर्बिट्स। और बेटा ऑर्बिट्स पे जो हमारे घूम रहे होते हैं रिवॉल्व, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट्स पे, हमारे कहाँ? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स पे घूम रहे होते हैं। इसी बात का हमें खास ध्यान रखना है कि जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसका जो ऑर्बिट होता है उस पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे को जो अगला चीज़ का ध्यान रखना है वो रखना है बेटा चार्ज का, कि हमारे एटम जो होता है ना उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा होता है न्यूट्रल। तो हमारा जो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसी की वजह से हमारा जो चैप्टर है वो, हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से ही उससे मैटर बन पाता है। बेटा अब मैं जो तुम्हारे को यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हो ये है हमारी एलिमेंट टेबल। वैसे तो देखो हमारे जो एटम्स होते हैं, टाइप ऑफ एटम मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ एटम्स हमारे नियर अबाउट अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 है। बट हमारे को सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 20 तक एलिमेंट्स के लिए और ये हमारे आयंस के लिए। तो ये जो भी तुम्हारे आगे लिखा हुआ है ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा और ये लर्न करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टेबल है हमारी, ये तुम्हें बिल्कुल एकदम सीरीज़ में याद रहनी चाहिए। जैसे मैं पूछूँ नाइट्रोजन तुम्हारा कौन से नंबर पर है तो दैट इज़ 7th नंबर पर। मैग्नीशियम कौन से नंबर पर है? 12th नंबर पर। क्लोरीन कौन से नंबर पे है? 17th नंबर पे। कैल्शियम कौन से नंबर पे है? 20th नंबर पे। कार्बन कौन से नंबर पे है? 6th नंबर पे। इस तरह से तुम्हारे को बिल्कुल एकदम नंबर के अकॉर्डिंग ये लर्न होने चाहिए। वैसे ज़्यादा नहीं है, 20 तक है, इसमें 10 तक एक बार लर्न कर लेना और 10 तक एक बार लर्न, 20 तक, 11 से 20 तक एक बार लर्न कर लेना। उससे तुम्हारे को ज़्यादा ईजीली पता लगता रहेगा कि भाई हमारा कौन से नंबर पर है। और मैं तुम्हारे को ये बिल्कुल नंबर से लर्न करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि हमारा नंबर से ही हमें ये पता चलेगा हमारे किस एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम समझना मैं एटम की ही बात कर रहा हूँ, तो किस एलिमेंट के अंदर तुम्हारे कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि हमारा जो जौन से नंबर पे होता है उसमें इतने ही प्रोटॉन होते हैं और इतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2
इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन है। मतलब हम जोन से नंबर पे है ना हमारा, जैसे 11वें नंबर पे हमारा सोडियम है तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, इसीलिए हमारे को इसका, अब इससे आगे जो मैं तुम्हारे को बताऊंगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा यहाँ पर, और इससे आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बारे में बताऊंगा, जिससे हमारे को फॉर्मूला मेकिंग में हेल्प मिलेगी। और इससे अलग तुम्हारे को जो लर्न करने हैं वे करने हैं ये आयंस, इन्हें हम आयंस बोलते हैं। वैसे हमारी आयोनिक टेबल में काफ़ी आयंस है, बट इनमें जो लर्न करने वाले हैं ना वो यही है। इससे अलग तो जो आयंस बनेंगे वो मैं तुम्हें इन्हीं में से बनाने सिखा दूंगा। तुम्हें जो आयंस हैं ये लर्न करने हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड OH, सल्फाइट SO3, फॉस्फेट PO4, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। इस तरह से तुम्हारे को ये लर्न रहने चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट लर्न करने हैं तुम्हारे को ये। अब जो बेटा ये मैंने तुम्हारे आगे टेबल लिखी हुई है, इसमें मैंने सभी एलिमेंट्स को ऐसे ही नंबर वाइज लिखा हुआ है। अभी मैंने तुम्हारे को इससे पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने तुम्हें बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व्स करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट्स के ऊपर। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स पे सन के अराउंड घूम रहे हैं, ऐसे ही। अब तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे भाई फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड पे कितने हैं, और किसी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले तो हमारे को नंबर के अकॉर्डिंग ये एटॉमिक नंबर होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, 3 पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से मैग्नीशियम 12th नंबर पे, हेलियम 13th नंबर पे है। और किसी का भी एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। मतलब हमारे जो एलिमेंट है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इतने ही हैं। और मैंने तुम्हें बताया था हमारे सभी एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब तुम समझो कि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक प्रोटॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसमें 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो इसमें भी तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमारे को क्या लर्न करना है, हमारे को सिर्फ ये एकदम सीरियल में 20 तक प्रॉपर लर्न होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हम कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे आता है। इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं उसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमारे किसी एलिमेंट के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से ऑर्बिट में कितने हैं, कौन से में कितने हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उससे आगे 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के पास हमारे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिर्फ ऐसा बनेगा कि उसमें ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व घूम रहा है। तो उसके फर्स्ट शेल को हमने बोला था K, फर्स्ट शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो यही उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इसका जो हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ही दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, तो उसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 होंगे। अब ऐसे ही हमारा लिथियम का स्ट्रक्चर जब बनेगा तो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट फिल हो गया है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे उसके पास। अब ये 3 हो गए हैं तो ये सेकेंड ऑर्बिट में चले जाएगा। हमारा सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये हमारा जो है लिथियम का स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है और सेकंड में 1 है। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये तुम्हारा एग्जाम में कई बार आ भी जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम करके दिखाओ, तो तुम्हारे को ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसे करना है। अब ऐसे ही हमारा बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2, बोरोन में 2 3, कार्बन में 2 4, नाइट्रोजन में 2 5। ऐसे ही ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 और 6, फ्लोरीन में 9 होते हैं तो 2 और
7। और ऐसे ही हमारा नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज वो 10 नंबर पे है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 और 8। अब हमारा जैसे ही सोडियम एलिमेंट स्टार्ट होता है तो हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, जैसे हमारे ये 10 इलेक्ट्रॉन्स तो सेकंड ऑर्बिट तक कंप्लीट हो गए, तो थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सोडियम का होगा वो होगा 2 8 1। और मैग्नीशियम का होगा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा 2 8 2। एल्यूमिनियम का होगा 2 8 3। और 14th सिलिकॉन का होगा हमारा 2 8 4। और जो फॉस्फोरस का होगा वो होगा 2 8 5। और ऐसे ही सल्फर का हमारा होगा 2 8 6। और ये हमारा क्लोरीन का होगा 2 8 7। और आर्गन का होगा 2 8 और 8। आर्गन तक भी हमारा सारा ऑर्बिट जो है थर्ड ऑर्बिट भी कंप्लीट फिल हो चुका है, तो इसलिए हमारा आर्गन की भी 3 ऑर्बिट बनेंगे। अब इससे आगे ऐसे ही पोटेशियम और कैल्शियम में नेक्स्ट ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इससे आगे जो बात करेंगे बेटा वो करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर तुम कुछ भी तुम्हें यहाँ पर लर्न नहीं करना है, तुम्हारे को सिर्फ इस टेबल के अकॉर्डिंग करना है। लर्न जो करना है वो करना है सिर्फ इस टेबल को सीरियल में, इससे अलग तुम्हारे को कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अभी हमारे हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है और उसमें एक ही है, तो इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसके लास्ट ऑर्बिट में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 है। फिर दोबारा से जब हमारा सोडियम आएगा तो इसके लास्ट ऑर्बिट में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा इसके बाद जो हमारा मेजर चीज़ आती है वो है वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में मैं तुम्हारे को बात करने से पहले थोड़ा सा एक बार वैलेंसी को रिव्यू करना चाहूँगा कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जो होती है बेटा वो होती है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने नियरेस्ट एलिमेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स एलिमेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये है बेटा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो इनके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कुछ एलिमेंट्स को वो अपने फ्रेंड्स के साथ लगा लो, अपने ऐसे एलिमेंट्स जिनके साथ वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोराइड, हमारा कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन है ना, उसमें से सोडियम ने कोई अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रखा है, क्लोरीन ने सोडियम से कुछ ले रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो ये इसीलिए इसका एक कंपाउंड बना हुआ है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। तुम समझना, तुम्हारे को सिर्फ ये टेबल लर्न करनी है, उससे हमें पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा, उसी से हमें पता चल जाएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स a element can share or transfer, that is called the valency of that element। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं बेटा, हाइड्रोजन जो होता है वो तुम वैलेंसी से समझना। देखो जिस यहाँ पर मैं तुम्हारे को थोड़े से हिंट दूंगा बस इनकी वैलेंसी से ध्यान रखने का, वैलेंसीज को मतलब फाइंड करने का। हमारे यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि किस किस एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल है, क्योंकि बेटा जिस
एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल होता है उसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने की ज़रूरत नहीं होती, देने या लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही शेयरिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा एक तो हीलियम है जिसका फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल है, उसकी वैलेंसी 0 है। ऐसे ही हमारा एक नियोन है जिसकी लास्ट सेकेंड ऑर्बिट जिसका कंप्लीट फिल है, तो इसकी वैलेंसी भी 0 है। और जिसका थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट फिल है वो है आर्गन, उसकी वैलेंसी भी 0 है। तो अब तुम्हारे को यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, ये लगा लो। वैसे यहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुमसे वैलेंसी पूछी जाएगी तो तुम्हें वैलेंसी लर्न नहीं करनी है, तुम्हें वैलेंसी को इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करना है। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी है 1+, क्योंकि 1 ये एक इलेक्ट्रॉन को देता है। अब हमारा लिथियम की लास्ट ऑर्बिट में है ये 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्योंकि ये एक ले भी सकता है और एक दे भी सकता है इसीलिए 1 होती है, लिथियम की होती है 1+। ऐसे ही सोडियम की भी 1+ होती है। ऐसे ही पोटेशियम जो हमारा आर्गन के आगे आता है उसकी भी 1+ वैलेंसी होती है। ऐसे ही जो बेरिलियम होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंसी होती है 2+। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी भी वैलेंसी होती है 2+। ऐसे ही हमारा जो बोरोन है इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी है 3+। और हमारा जो एल्यूमिनियम है उसके लास्ट ऑर्बिट में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी भी 3+ होती है। ऐसे ही कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, इसमें हम प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। ऐसे ही हमारा सिलिकॉन भी है, ऐसे ही इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 प्लेसेस ब्लैंक है। तुम यहाँ पर समझो वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक की लूज करने की और गेन करने की कैपेसिटी एक एलिमेंट की। तो वहाँ पर जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, दे सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा यहाँ पर तुम समझो जो देता कौन कौन है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 है, देख लो। और लेता कौन है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 है, क्योंकि इसके पास क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो इसी के लिए इसकी वैलेंसी 3- होती है। ये 5 को लूज नहीं करता, 3 गेन करता है। क्योंकि तुम एक चीज को समझो कि किसी को अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल करना है या कंप्लीट ब्लैंक करना है तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना ज़्यादा इजी है 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से। तो इसीलिए इसमें है, जैसे हमारा ऑक्सीजन है इसमें -2 इसलिए है इसकी वैलेंसी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ना कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 7th की है 1- जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है। सेम टू सेम यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर है 3-, 2- और 1-। अब तुम यहाँ पर मैं तुम्हारे को वैलेंसी लर्न करने के लिए एक प्रॉपर ट्रिक बता देता हूँ। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से तुम्हें देखना है जिसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल है, हीलियम का, नियोन का और आर्गन का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल है, इनकी वैलेंसी है 0। वैलेंसी हमारे को याद रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला मेकिंग में हमारी वैलेंसी ही ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो बेटा इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 हैं, जैसे हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये इसकी वैलेंसी 1+, इसकी वैलेंसी 2+ और इसकी वैलेंसी 3+। ऐसे ही जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 है उसमें 5 जिसके लास्ट ऑर्बिट में है उसकी वैलेंसी 3-, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 6 है उसकी 2-, जिसके 7 है उसकी 1-। अब यहाँ पर तुम इस बात को समझो बेटा कि लास्ट स्ट्रक्चर पे जाना, स्ट्रक्चर पे जाओगे तो तुम्हें आराम से चीजें समझ में आएंगी। स्ट्रक्चर पे जाओगे, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 लूज कर सकता है, इजीली लूज कर सकता है बिकॉज वो 7 गेन नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी 1+ है। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 प्लेस ब्लैंक है और 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो वो 7 को लूज नहीं करेगा, वो 1 को गेन करेगा। तो गेन करने वाला क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और कितने गेन करेगा, 1 गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी 1-, जो 2 गेन करेगा उसकी वैलेंसी 2- और जो 3 गेन करेगा उसकी 3-। अब यहां पर ये प्लस- वाला भी तुम्हें कंसेप्ट बिल्कुल कंफर्म ध्यान रहना चाहिए बेटा। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं 1+, 2+, 3+, और जो
को गेन करते हैं, जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वैलेंसी 3 माइनस 2 माइनस और 1 माइनस हमने लिख रखी है। और जिनके प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ वो दोनों ही काम कर सकते हैं, इसीलिए उनके हमने साथ में प्लस और माइनस को नहीं लगाया है। और अब जो मैं तुम्हारे को आगे कंसेप्ट बताऊंगा वो आयंस का। और बेटा आज हम इस कंसेप्ट को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। इससे अगले कंसेप्ट जो मैंने तुम्हारे को बताए थे एलिमेंट्स के, आयंस के और फॉर्मूला मेकिंग के, उसकी मैं तुम्हें अलग से एक वीडियो डालूंगा। सो थैंक यू। इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाय।